यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव राधा माधव राधे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय श्री राधा राजवीर भगवान की, श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा।
तो आप सब भक्तों का स्वागत है इस मंगलवार के कार्यक्रम में। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो युधिष्ठिर महाराज वो पूरे पृथ्वी के राजा बन गए और वो पूरे पृथ्वी पे राज्य करते थे। तो भगवान कृष्ण उनके महल में कुछ समय तक रुक गए, उनको राज्य स्थापित करने में मदद करने के लिए। फिर आखिर जब काफ़ी महीने हो गए तो भगवान कृष्ण ने निर्णय लिया कि चलो मैं वापस द्वारका जाऊं। द्वारका में भी तो भक्त लोग हैं, उनके साथ भी रहना है। तो अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर महाराज, सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती महारानी, ये सब भगवान को प्रार्थना करते थे कि मत जाओ, कुछ दिन रुक जाइए। अर्जुन कहते थे रुक जाइए, हम एक दिन शिकार पे जाएंगे, उसके बाद जाना। और सुभद्रा कहती थी रुक जाओ, कुछ अच्छा पिज़्ज़ा वगैरह बनाऊंगी, उसके बाद जाना। मतलब उनको किसी बहाने से रुका देते थे, फिर भगवान रुक जाते थे। फिर एक दिन भगवान द्वारकाधीश ने युधिष्ठिर महाराज को कहा कि अभी बहुत समय हो गया, कल सुबह मैं जाऊंगा, उधर भी मेरा इंतज़ार हो रहा है। अभी कोई पति अगर घर पे लेट जाता है, 1 घंटा भी लेट जाता है तो प्रेशर बढ़ता है, 2 घंटा प्रेशर और बढ़ता है। इधर 16,108 पत्नियाँ हैं, सोचो कितना व्हाट्सएप आता होगा, कितना प्रेशर बढ़ता होगा। तो दूसरे दिन सुबह सुबह भगवान कृष्ण रथ पे बैठ गए। फिर पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती महारानी, सुभद्रा, द्रौपदी, वो सब घेर के खड़े हो गए। बाय बोलने के लिए नहीं, प्रार्थना करने के लिए कि मत जाइए, मत जाइए। ये प्रेम है उनका। तो जब ऐसा हो रहा था कि अचानक उत्तरा माता वो दौड़ी दौड़ी कृष्ण की तरफ आई। उत्तरा कौन? अभिमन्यु की विधवा, और गर्भवती थी, प्रेग्नेंट थी। वो दौड़ी दौड़ी कृष्ण के पास आई। कृष्ण, कृष्ण महाबाहो महायोगी, वो डर के चिल्ला रही है। हुआ ये कि अश्वत्थामा ने एक ब्रह्मास्त्र शस्त्र चलाया था उत्तरा के गर्भ के ऊपर। ब्रह्मास्त्र मतलब न्यूक्लियर वेपन। इतना शक्तिशाली है वो और इतना प्रिसाइज, सूक्ष्म है कि वो उत्तरा माता के पेट में जाएगा, बच्चे को मार के बाहर आएगा, माँ को कुछ नहीं होगा, ऐसा शस्त्र है। तो जब वो शस्त्र आ रहा है तो उत्तरा माता डर गई और कृष्ण की तरफ दौड़ी मदद मांगने के लिए कि कृष्ण, कृष्ण मेरी रक्षा कीजिए। अभी उत्तरा माता अर्जुन के पास नहीं गई जिनके पास गांडीव है, भीम के पास नहीं गई जिसके पास 10,000 हाथियों का बल है, युधिष्ठिर के पास नहीं गई जो राजा है, या सेनापति के पास नहीं गई, कृष्ण के पास गई। क्योंकि उनको पता है कि इस समय इस खतरे से भगवान कृष्ण के अलावा और कोई मुझे बचा नहीं सकते। और ये सही बात है, जन्म मृत्यु से कृष्ण के अलावा और कोई बचा नहीं सकते। और ये भक्तों का स्वभाव होता है कि खतरा हो तो कृष्ण के पास जाना चाहिए, समस्या हो तो कृष्ण का नाम लेना चाहिए, दुख हो तो कृष्ण के शरण में जाना चाहिए, कष्ट हो तो भगवान का नाम लेना चाहिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कृष्ण के पास जाना चाहिए, और कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो टीवी देखना चाहिए।
नहीं, हमेशा कृष्ण के पास जाना चाहिए तो प्रॉब्लम आएगा नहीं। जीवन में समस्या कब आती है? जब हम कृष्ण को भूल जाते हैं। अगर हम 24 घंटा कृष्ण को याद रखते हैं तो समस्या आ ही नहीं सकती, असंभव। समस्या, दुख, दर्द, कष्ट ये तभी आता है जब हम कृष्ण को भूल जाते हैं। कीर्तनिया सदा हरि, अगर हमेशा कृष्ण का नाम लेंगे तो समस्या नहीं आएगी। तो उतरा जैसे शुद्ध भक्त है, वो गई कृष्ण के पास कि हे कृष्ण बचाओ मुझे, मेरे बच्चे को बचाओ, भले ही वो अस्त्र आकर मुझे मारे मगर मेरे बच्चे को बचाओ। सुनकर अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर तुरंत अपना अपना शस्त्र लेकर खड़े हो गए, लेकिन सबको मालूम था ये लोग कर नहीं पाएंगे कुछ। ब्रह्मास्त्र के खिलाफ दूसरा ब्रह्मास्त्र ही चला सकते, सिर्फ अर्जुन चला सकते थे, मगर उसको चलाने के लिए आचमन करना है, मंत्र का उच्चारण करना है, तैयारी करना है, इसके लिए समय नहीं था। तो भगवान कृष्ण के पास गए। कृष्ण रथ पे है, बैठे हैं, और उत्तरा धरती पर खड़ी है, प्रार्थना कर रही है, रो रही है। तो अगर भक्त का स्वभाव है कि खतरे में, समस्या में कृष्ण को याद करना, तो कृष्ण का स्वभाव है कि भक्त को तकलीफ हो तो दौड़कर मदद करते हैं। भगवान कृष्ण हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। उनका एक गुण है भक्त वात्सल्य, कि भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं। वो हमेशा भक्तों की रक्षा करते हैं। इतिहास में कितने सारे भक्तों का उदाहरण है। प्रहलाद महाराज, मदर सीता, गजेंद्र हाथी, पांडव, कि वो तकलीफ में है और भगवान ने मदद किया है, रक्षा किया है। लेकिन एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है इतिहास में कि कोई भक्त तकलीफ में है और भगवान ने मदद नहीं किया। ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है। तो उत्तरा का प्रार्थना सुनकर तुरंत भगवान एक्शन में आ गए, मगर रथ से उतरे भी नहीं, फिर भी बच्चे का रक्षा किया। कैसे? भगवान कृष्ण उत्तरा के हृदय में है परमात्मा के रूप में, हमारे भी हृदय में है परमात्मा के रूप में। वो उत्तरा के हृदय से उत्तरा के पेट में उतर गए और सुदर्शन चक्र से शिशु के चारों तरफ एक गोला बनाया, प्रोटेक्टिव सर्कल, एक गोला बनाया रक्षा करने के लिए। और तुरंत ब्रह्मास्त्र अंदर आया पेट में, वो गोले के संपर्क में आया, फेल हो गया और बच्चा बच गया। और भगवान रथ से उतरे भी नहीं, क्योंकि भगवान कृष्ण सोचे रथ से उतर कर रक्षा करूं, टाइम जाएगा, लॉन्ग कट है, ये शॉर्टकट है, हृदय से पेट में शॉर्टकट है, टाइम कम है, तो तुरंत रक्षा किया। तो कुंती महारानी ये सब देखी और हैरान हो गई और उन्होंने प्रार्थना किया। और प्रार्थना में उन्होंने कहा कि आप बाहर मेरे सामने खड़े हो और अंदर आपने अपना काम भी कर दिया। आप बाहर हो क्या अंदर हो? कहाँ है भगवान? बाहर है क्या अंदर है? अंदर अंदर है क्या बाहर है? हर जगह है। बहे नरसिंहा हृदय नरसिंहा, हर जगह पर है, अंदर भी है बाहर भी है। हम अकेले कमरे में हैं तो अकेले नहीं हैं, भगवान है अंदर कमरे में। वो साक्षी है, उपदृष्टा, वो साक्षी है, वो देखते हैं हम क्या कर रहे हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति गलत काम करता है, सोचता है कोई नहीं देख रहा है, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, दरवाज़ा लॉक कर दिया, कोई नहीं देख रहा है। मगर सबसे बड़े मूर्ख है वो लोग जो जानते हैं कि भगवान देख रहे हैं, फिर भी उनको आभास नहीं होता है ये बात। भगवान साक्षी है हमारे हर कर्म के, हमारे हर विचार के, वो देख रहे हैं हमें।
हम दुनिया में लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, अपने परिवार वालों को मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन परमात्मा को मूर्ख नहीं बना सकते। वो हमारे कर्म का फल देते हैं। तो कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है कि आप अंदर हो क्या बाहर हो? तो भगवान हर जगह पर है। तो उत्तरा माँ के पेट में जो बच्चे को भगवान ने बचाया, वो पैदा हुए, उनका नाम हुआ परीक्षित महाराज। अभी वो बच्चा इतना भाग्यशाली है कि पेट के अंदर भगवान का दर्शन किया, सुंदर विष्णु का दर्शन किया। तो जब बाहर आया वो बच्चा, तो हर एक का शक्ल देखने लगा कि वो हीरो किधर है जिसको मैं अंदर देखा। हर एक के शक्ल का परीक्षण करने लगा, कृष्ण को ढूंढने लगा। तो उनका नाम पड़ा परीक्षित। वो शुद्ध भक्त हुए और बाद में परीक्षित महाराज बने, राजा बने पूरे पृथ्वी के। जब युधिष्ठिर महाराज रिटायर हुए तो परीक्षित को पूरे पृथ्वी का राजा बनाया, और वो भी बहुत शक्तिशाली राजा। तो एक दिन परीक्षित महाराज अपने सोने के रथ पे बैठकर अपने राज्य में जा गए देखने के लिए कि सब ठीक है क्या नहीं। तो उन्होंने देखा एक व्यक्ति राजा का कपड़ा पहन के किसी हथियार से गौ माता का तकलीफ दे रहा है, गौ माता के साथ हिंसा कर रहा है, मार रहा है। तो परीक्षित महाराज तुरंत न्याय करने के लिए अपना तलवार उठाए उसको मारने के लिए, क्योंकि कभी भी 5 व्यक्तियों को कभी तकलीफ नहीं देना चाहिए। एक है गौ माता, दूसरे हैं बच्चे, तीसरा है स्त्री, चौथा है ब्राह्मण, 5वां है बुजुर्ग सीनियर सिटीजन। गौ माता, बच्चा, स्त्री, ब्राह्मण और बुजुर्ग, ये 5 से गलती भी हो जाए तो इनको सजा नहीं देना चाहिए, मारना नहीं चाहिए कभी भी, तब इनको बचाना चाहिए। तो गौ माता को मार रहा है, तुरंत परीक्षित महाराज ने अपना तलवार निकाला उस व्यक्ति को मारने के लिए। तो वो व्यक्ति डर गया और तुरंत अपना राजा का कपड़ा निकाल दिया, क्योंकि वो राजा था नहीं, वो शूद्र था, मगर जूठा जूठा राजा का कपड़ा पहना था। इसको पाखंडी कहते हैं। जो व्यक्ति अंदर कुछ और होता है और बाहर कुछ और दिखलाता है, उसको पाखंड कहते हैं। पाखंडी, प्रिटेंडर, इनसाइड नॉट इक्वल टू आउटसाइड। कोई पुलिस का यूनिफॉर्म पहनता है मगर एक्चुअली चोरी करता है, वो पाखंड है। कोई डॉक्टर का ड्रेस पहनता है मगर व्यापार करता है। पेशेंट को 2 दिन में ठीक कर सकते हैं, लेकिन 20 दिन तक खिंचाता है, बार बार बुलाता है, दवाई देता है या फालतू के इन्वेस्टिगेशन कराता है, वो पाखंड है। कोई ब्रह्मचारी का सैफरन कपड़ा पहनता है लेकिन अंदर स्त्री और धन की कामना होती है, वो पाखंड है। तो वो व्यक्ति शूद्र था लेकिन राजा का कपड़ा पहना था, पाखंड कर रहा था। पाखंड अधर्म है। तो तुरंत राजा का कपड़ा उतार दिया और परीक्षित के चरणों में पड़ गया कि मुझे मत मारिए, मैं आपकी प्रजा हूँ, मुझे रक्षा कीजिए। तो ये कली था, कलियुग, कली का आगमन हुआ था। तो जब परीक्षित महाराज को पता चला कली आ गया, तो कहा कि आप मेरे शरण में हो इसलिए मैं आपको मारूंगा नहीं, क्योंकि एक राजा का कर्तव्य होता है कि कोई माफ़ी मांगे, कोई शरण में आए तो उसको नहीं मारना चाहिए। लेकिन आप मेरे राज्य में नहीं रह सकते, कली के लिए मेरे राज्य में कोई एंट्री नहीं है, तो आप मेरे राज्य से बाहर निकल जाइए। तो कलयुग ने कहा मैं कहाँ जाऊँ, पूरा पृथ्वी आपका राज्य है, पृथ्वी के बाद तो रह नहीं सकता मैं, तो कहीं तो मुझे स्थान दीजिए रहने के लिए। तो बहुत याचना के बाद परीक्षित महाराज ने उनको 4 स्थान दिए रहने के लिए। कौन से 4 स्थान दिए? पाप के स्थान दिए, जहाँ पर लोग मांस मच्छी खाते हैं, जहाँ पर लोग जुआ करते हैं, जहाँ पर लोग नशा करते हैं,
और जहाँ पर शादी के बाद स्त्री के साथ संबंध होता है या वेश्यालय होता है। ये 4 पाप के स्थान हैं। एक वैष्णव मतलब सज्जन व्यक्ति जो पाप नहीं करता है, निष्पाप, सिनलेस, निष्पाप जीवन जीता है। निष्पाप मतलब कम से कम ये 4 पाप नहीं करना, बाकी सब पाप इनके कारण होते हैं। ये 4 पाप है: मांस, मच्छी, अंडा खाना, नशा करना, दारू सिगरेट पीना, और जुआ खेलना, और वेश्या के पास जाना, या शादी के बाद स्त्री पुरुष संबंध बनाते हैं, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का संबंध बनाते हैं। ये पाप है। ये 4 नियम पालन करने से आप भक्त नहीं बनते हो। ये 4 नियम पालन करने से आप इंसान बनते हो, नहीं तो जानवर का जीवन है। भक्त तो बाद में की बात है। तो कम से कम जानवर का जीवन छोड़कर मनुष्य तो बनना चाहिए। तो इसलिए ये 4 पाप बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो परीक्षित महाराज ने ये 4 स्थान दिया, जहाँ पर ये 4 पाप होता है वहाँ पर रहो आप। और कली खुश हो गया कि 1 स्थान मांगा, 4 मिला, और चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आया, बोला आपने मेरे को धोखा दिया, चीटिंग किया, ऐसा तो कोई स्थान ही नहीं है। देखिए, परीक्षित महाराज का राज्य ऐसा था कि पाप का स्थान ही नहीं था। कोई लोग पाप ही नहीं करते थे। आज का राज्य देखो, आज का सरकार देखो, ये 4 को फ्री लाइसेंस दिया गया है। तो ये ठीक नहीं है। ये कलयुग कितना प्रभाव है, इतना पाप होता है। उल्टा आजकल कोई लड़का गर्लफ्रेंड नहीं रखे, सिगरेट दारू नहीं पिए, तो उसको गावटी बोलते हैं कि बहुत सादा है ये, ठीक नहीं है ये, राइट। आज अगर जवान लड़का मंदिर आता है, माला रखता है, तिलक लगाता है, धोती कुर्ता पहनता है, तो माता पिता डर जाते हैं, अरे ये क्या हो गया इसको। लेकिन वही लड़का लड़कियों के साथ घूमता है, बियर बार जाता है, सिगरेट पीता है, माता पिता नहीं डरते, हाँ ये तो नॉर्मल है। तो ऐसा समाज हो गया है हमारा। तो ये पाप के स्थान, आज सब स्थान पाप के हो गए हैं। मंदिर भी बचे नहीं हैं। कई कई मंदिरों में भी पाखंड हो रहा है और लोग पाप कर रहे हैं। तो कल ही वापिस आ गया, बोला आपने मुझे धोखा दिया, ऐसा कोई स्थान है ही नहीं, तो मैं कहाँ रहूँ। तो आखिर परीक्षित महाराज ने 5वां स्थान दिया कि जहाँ पर लोग ज़्यादा धन इकट्ठा करते हैं, सोना इकट्ठा करते हैं, वहाँ पर रहो आप। उसको ब्लैक मनी बोलते हैं आजकल, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा धन होता है वहीं पर ये पाप होता है। जिसको ज़्यादा धन आता है, कम मेहनत से ज़्यादा धन आता है, वहीं पर ये पाप होता है। जहाँ पर बहुत मेहनत से धन कमाते हैं, वहाँ पर कोई दारू सिगरेट जुए पे खर्चा नहीं करेगा, क्योंकि उसको उसका वैल्यू मालूम है। लेकिन आज बहुत आसानी से धन जेब में आ गया तो उसका वेस्ट होता है, उसे पाप होता है। तो कल ही बैठ गया, उसको तो फैलने का मौका नहीं मिला। वो इंतज़ार कर रहा था कब परीक्षित महाराज का मृत्यु हो तो मैं इस दुनिया में अपना प्रभाव जमाऊं, क्योंकि जब तक परीक्षित महाराज जिंदा है कली को मौका नहीं मिल रहा था प्रभाव जमाने के लिए। तो एक दिन परीक्षित महाराज जंगल में गए शिकार करने के लिए, और एक हिरन के पीछे भागते भागते दूर निकल गए अकेले। तो उनको जंगल में बहुत प्यास लगा, तो उन्होंने एक आश्रम देखा, शमीक ऋषि का आश्रम। तो उन्होंने सोचा ये आश्रम में जाऊं तो थोड़ा पानी तो मिल ही जाएगा। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं राजा हूँ, मेरा स्वागत करेंगे, मुझे जूस पिलाएंगे, नहीं। उन्होंने सोचा कोई भी चलता फिरता आदमी आश्रम में आए तो जल तो मिल ही जाएगा, जल तो क्या है। तो गए आश्रम में। आश्रम में उस समय कोई था नहीं, सिर्फ शमीक ऋषि अकेले थे, वो भी शुद्ध भक्त हैं, और वो ध्यान में थे, बैठे थे आसन पे, आंख बंद था, कान भी बंद था। आंख भी अंदर की तरफ था, कान भी अंदर की तरफ था, सब इंद्रियां अंदर की तरफ थे, ध्यान में थे। तो परीक्षित महाराज गए और बोले प्रभु जी मुझे थोड़ा जल दीजिए। मगर शमीक ऋषि तो इतने ध्यान में थे कि उन्होंने सुना नहीं।
तो परीक्षित महाराज ने 2-3 बार कहा कि मुझे जल दीजिए, मगर शमीक ऋषि ने सुना नहीं। तो परीक्षित महाराज को बहुत बुरा लगा। बोला ऐसा कैसा आश्रम जो किसी गेस्ट को जल भी नहीं देते हैं। जैसे मैंने कहा एक राजा को जल नहीं देते, ये नहीं सोचा उन्होंने कहा एक गेस्ट आया है, उनको जल तो देना चाहिए। ऐसा कैसा आश्रम। ये आश्रम परीक्षित महाराज ही मेंटेन कर रहे थे। राजा ही दान देकर आश्रम को चलाते थे, तभी ब्राह्मणों को दान राजा ही देते थे। तो उनको बहुत बुरा लगा कि मुझे जल भी नहीं दिया। फिर वो आ गए। जब वो दरवाजे पर गेट पे आए तो देखा एक मरा हुआ सांप। तो क्या उनके मन में आया, उन्होंने अपने तीर से उस सांप को उठाया और जाकर शमीक ऋषि के गले में डाल दिया कि आपने मुझे इतना ठंडा वेलकम किया, ये आपके लिए ठंडा सांप, और छोड़ के चले गए जगह। तो धीरे धीरे बात फैल गई कि परीक्षित महाराज आए और शमीक ऋषि के गले में ठंडा मरा हुआ सांप डाल दिया। तो ये बात कुछ लोगों ने जाकर बताई शमीक ऋषि के बेटे श्रृंगी ऋषि को। 5 साल का लड़का नदी में अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। तो श्रृंगी ने सुना तो बहुत गुस्सा हो गया। इतना क्रोध हो गया कि बहुत अनाप शनाप बोलने लगा परीक्षित महाराज के खिलाफ कि परीक्षित महाराज तो कुत्ता है। एक कुत्ता मतलब जो रक्षा करता है, क्षत्रिय ब्राह्मणों का रक्षा करता है, तो वॉच डॉग जो रक्षा करता है उसको कुत्ता भी बोल सकते हैं। तो उसने कहा ये तो कुत्ता है, और एक कुत्ते का क्या औकात कि अंदर आकर मालिक के साथ पानी पिए, उसको तो गेट के बाहर खड़ा रहना चाहिए। ऐसा अनाप शनाप बोलने लगा और क्रोध में उसने श्राप दिया कि परीक्षित महाराज का 7 दिन में मृत्यु हो जाएगा। एक तक्षक नाग है, स्नेक बर्ड, जो पंख होता है उसका, वो हवा में उड़ता है, वो आकर उसको डसेगा। देखिए परीक्षित महाराज के समय ऐसा व्यवस्था था कि एक 5 साल का लड़का पृथ्वी के सम्राट को, राजा को श्राप दे सकता था। आज आप ट्विटर पे लिख दो राजा के खिलाफ कुछ, आप जेल में होंगे। उधर तो श्राप दे दिया, वो भी राजा के खिलाफ। एक 5 साल के लड़के को इतना तेज, इतना शक्ति था, इतना आध्यात्मिक उन्नति था उसका कि वो श्राप दे सकता था राजा को। और श्राप देने के बाद वो आया और शमीक ऋषि को देखा सांप गले में है, ध्यान में है, तो रोने लगा। कुछ देर बाद शमीक ऋषि ने अपना ध्यान समाप्त किया और सांप दिखा तो उठा के फेंक दिया। उन्होंने उसको बड़ा अपमान नहीं माना। फिर देखा बेटा रो रहा है श्रृंगी ऋषि, तो पूछा क्या हुआ। तो श्रृंगी ने पूरा कहानी सुनाया। शमीक ऋषि ने कहा आपने गलत किया है। ये परीक्षित महाराज के कारण कली का प्रभाव नहीं है। अगर परीक्षित महाराज मर गए तो पूरा समाज में कली का प्रभाव आ जाएगा, पूरा समाज खत्म हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। परीक्षित महाराज ने कुछ बड़ा गलती किया नहीं, और अगर गलती किया भी, मेरे गले में सांप डालना अगर गलत भी है, तो उस गलती का इतना बड़ा सजा नहीं होना चाहिए कि उसका मृत्यु हो जाए। उस गलती का छोटा सजा होना चाहिए। न्याय मतलब प्रोपोर्शनेट सजा होना चाहिए। गलती का ज़्यादा सजा देना भी अन्याय है। तो कहते हैं कि जो कलियुग है, कली है, उसको तो परीक्षित महाराज ने मौका नहीं दिया। तो कली ने श्रृंगी ऋषि के बुद्धि को भ्रष्ट किया। वो श्रृंगी ऋषि के बुद्धि को प्रभाव किया, इन्फ्लुएंस किया, और परीक्षित को रास्ते से हटाने के लिए कार्यक्रम किया। तो परीक्षित महाराज को समाचार मिला कि 7 दिन में उनका मृत्यु होने वाला है, श्रृंगी ने श्राप दिया है। तो परीक्षित महाराज इतना शक्तिशाली थे कि वो बदले में दूसरा श्राप दे सकते थे, शुद्ध भक्त थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। वो आकर माफ़ी मांग सकते थे, नेगोशिएट कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। वो तुरंत तीर चलाकर तक्षक को मार सकते थे, उन्होंने नहीं किया। वो दुनिया के सब सांपों को मार सकते थे तुरंत यज्ञ करके, उन्होंने नहीं किया। वो एक किला बना के उसके अंदर रह सकते थे कि चींटी भी अंदर नहीं आए, उन्होंने नहीं किया। वो अपने सेना को बोल सकते थे सब लोग मेरे आजू बाजू खड़े हो जाओ, किसी को आने मत दो, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कुछ भी नहीं किया अपने बचाव के लिए, कृष्ण को भी प्रार्थना नहीं किया। उन्होंने क्या किया, जो भगवान की इच्छा।
ये एक भक्त का स्वभाव होता है कि भक्त के साथ कुछ गलत भी हो जाए तो कृष्ण की इच्छा समझ के स्वीकार करते हैं। उन्होंने तुरंत अपने राज्य का, अपने राजमहल का, अपने कपड़ों का, अपने गहनों का, अपने पत्नी और बच्चों का, अपने गद्दी का, अपने अस्त्र शस्त्र सेना का, सबका त्याग किया और एक धोती में गंगा किनारे बैठ गए, फास्ट अंटिल डेथ, कि मृत्यु का इंतजार करेंगे। तो जैसे ही समाचार फैला कि पृथ्वी का पूरा राजा गंगा किनारे बैठा है, मृत्यु का प्रतीक्षा कर रहा है, और उसको एक 5 साल के लड़के ने श्राप दिया है कि सांप आकर काटेगा, तो सब लोग आ गए उधर। सब ऋषि मुनि देवता, राजा, नेता और टाइम्स ऑफ इंडिया, NDTV, सब लोग जमा हो गए उधर कि अभी क्या होगा। बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ है ये। पहला प्रश्न है कि 5 साल के लड़के के श्राप से क्या वो पक्षी सांप आएगा उड़ते उड़ते? पहली बात तो ये है। और अगर आया तो क्या वो डसेगा? और अगर वो डसेगा तो क्या कृष्ण वापस आएंगे परीक्षित को बचाने के लिए, जैसे माँ के पेट में बचाया था? अगर आएंगे तो हमें कृष्ण का दर्शन होगा। और अगर कृष्ण नहीं आएंगे और इसका मृत्यु होगा तो ये तो वैकुंठ जाएगा। तो एक भक्त वैकुंठ कैसे जा रहा है वो देखने को मिलेगा। दोनों बड़ी बात थी। तो सब लोग आ गए उधर, जमा हो गए। तो सब लोगों को प्रणाम करके परीक्षित महाराज ने एक ही प्रश्न पूछा कि अभी मृत्यु के पहले मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे क्या करना चाहिए। सब लोगों ने अलग अलग उत्तर दिया, कुछ कंक्लूजन नहीं निकला। तभी वहाँ पर आए सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी का अलग कथा है। सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव के पुत्र हैं और वो अपने माँ के पेट में जब थे तो 16 साल तक पेट में ही रहे, बाहर नहीं निकले। 9 महीने के बाद बच्चा बाहर आता है, ये 16 साल तक अंदर ही रहे, छोटे शिशु के रूप में, बाहर नहीं निकले। क्योंकि ये बोले अगर मैं बाहर निकलूंगा तो स्कूल भेजेंगे, उससे तो अंदर अच्छा है। बाहर माया बहुत है, मुझे नहीं चाहिए। आखिर जब बाहर आए तो एकदम मुक्त व्यक्ति, आत्माराम, तुरंत घर छोड़ दिए, पलट के देखा नहीं शक्ल, मेरी माता कौन है, मेरे पिता कौन है, कोई आसक्ति नहीं, तुरंत घर छोड़ दिए 16 साल की उम्र में। उनके पिता व्यासदेव उनके पीछे भागे, उनके पीछे भागते भागते बोले बेटा बेटा रुको रुको। सुखदेव गोस्वामी रुक कर पलट के जवाब नहीं दिए कि मैं नहीं रुकने वाला, मेरे पीछे मत आओ डैडी, नहीं, ऐसे कोई है ही नहीं। चलते गए जंगल की तरफ, गांव के बाद नदी की तरफ, नदी के किनारे चले और व्यासदेव भी उनके पीछे आए। तो नदी में कुछ स्त्रियाँ, कुछ लड़कियाँ, गांव की लड़कियाँ बिना कपड़े के नहा रहे थे। तो जैसे ही उन लड़कियों ने व्यासदेव को देखा, उनको शर्म आ गई और उन्होंने तुरंत कपड़ा लेकर अपने शरीर को ढक दिया। तो व्यासदेव रुके और वो लड़कियों को बोले ये कैसा व्यवहार आपका? अभी मेरा 16 साल का जवान खूबसूरत लड़का इधर से गया बिना कपड़े के और उसको देखकर आपको शर्म नहीं आई, आपने अपना शरीर नहीं ढका। मैं 90 साल का बूढ़ा, आपके दादा की उम्र का, और मुझे देखकर आप शरीर ढक रहे हो, शर्म आ रही है आपको, उसको देखकर नहीं आ रही, ऐसा कैसा व्यवहार? तो लड़कियों ने कहा कि आपका जो लड़का इधर से गया बिना कपड़े का, उसको एक स्त्री और पुरुष में फ़र्क नहीं मालूम, इसलिए हमने जरूरी नहीं समझा अपना शरीर ढकना, लेकिन आप तो फर्क करते हो, इसलिए हमने अपना शरीर ढका। तो सुखदेव गोस्वामी इतने मुक्त आत्मा है कि एक जवान स्त्री बिना कपड़े को देखकर भी उनके शरीर और मन में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। एक बिना कपड़े की लड़की को देखकर अगर शरीर और मन में कोई भी परिवर्तन नहीं आए, ये बहुत बड़ी बात है। आध्यात्मिक उन्नति तभी होती है जब हम काम को जीत जाते हैं। जब तक काम को जीता नहीं है तब तक इधर ही जन्म लेना होगा, बार बार भगवान के धाम नहीं जा सकते। तो सुखदेव गोस्वामी को एक जवान स्त्री के प्रति कुछ भी आकर्षक नहीं था, बिना कपड़े की स्त्री के प्रति, जो इस दुनिया में सबसे बड़ा आकर्षक माना गया है। इस दुनिया में सबसे बड़ा आकर्षक स्त्री और पुरुष का आकर्षक है।
तो जिसको इतना बड़ा आकर्षक नहीं है उसको छोटा आकर्षक होगा? उसको कोई रसगुल्ला की तरफ या घर की तरफ या मोबाइल की तरफ या कार की तरफ आकर्षक होगा? नहीं। जिसको इतना बड़ा आकर्षक नहीं है उसको छोटे मोटे चीज़ क्या आकर्षित करेंगे? तो सुखदेव गोस्वामी आत्माराम मुक्त पुरुष है, उनको दुनिया का किसी भी वस्तु की तरफ आकर्षित नहीं है। इस तरह वो जंगल में रहने लगे, कभी नहाते कभी नहीं नहाते, कभी खाते कभी नहीं खाते, कभी सोते कभी नहीं सोते, उनको फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन उस जंगल में दो ब्रह्मचारी कुछ फूल तोड़ रहे थे। फूल तोड़ते तोड़ते वो कुछ श्लोक का उच्चारण कर रहे थे। वो श्लोक उच्चारण कर रहे थे भागवतम से, अहो बकीयम, कि कृष्ण कितने कृपालु है कि पूतना जो उनको मारने के लिए आई, जहर देने के लिए, उनको भी मुक्ति दे दिया, तो हमें उनके शरण में जाना चाहिए। तो ये एक श्लोक सुनकर सुखदेव गोस्वामी आकर्षित हो गए और ब्रह्मचार्य को पूछा, ये क्या उच्चारण कर रहे हो आप? बोला, हम भागवत का श्लोक उच्चारण कर रहे हैं। बोला, और है क्या ऐसे श्लोक? बोला, है ना। बोला, कितने? बोला, 18,000 है। बोला, मुझे सुनना है। बोला, चलिए हमारे गुरु जी के पास। और सुखदेव गोस्वामी आए किसके पास? व्यासदेव जी के पास, अपने पिता के पास। पिता है इसके लिए नहीं, भागवत के लेखक है इसके लिए। और पूरा भागवत सुनकर वापस घर छोड़ दिया। तो जो सुखदेव गोस्वामी एक बिना कपड़े की स्त्री की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं, अगर वो भागवत के श्लोक की तरफ आकर्षित होते हैं, इसका मतलब भागवत का जो श्लोक है वो इस दुनिया का नहीं है। अगर वो इस दुनिया का होता था तो क्या सुखदेव गोस्वामी आकर्षित होते थे? नहीं, क्योंकि वो इस दुनिया के किसी वस्तु की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं, किसी धन की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं, किसी स्त्री की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं। तो भागवतम ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है। और कृष्ण के बारे में है भागवत, तो कृष्ण भी दिव्य हुए। अगर कृष्ण इस दुनिया के कोई व्यक्ति होते थे तो सुखदेव गोस्वामी उनकी कहानी की तरफ आकर्षित नहीं होते थे, उनकी सुंदरता की तरफ आकर्षित नहीं होते थे। तो ये साबित करता है कि जो श्रीमद् भागवतम है वो तीनों गुणों के परे है। वो मुक्त जीवों को भी आकर्षित करते हैं, वो आत्माराम को भी आकर्षित करता है, सुखदेव गोस्वामी को भी आकर्षित किया। तो ये सुखदेव गोस्वामी पूरा भागवत सुनने के बाद फिर छोड़ दिया घर और कृष्ण के प्रेरणा से वहीं पर आए जहाँ पर परीक्षित महाराज उपवास कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी 16 साल के लड़के बिना कपड़े के उधर आए, सब ऋषि मुनि खड़े हो गए, उनको पहचान लिया कि ये तो बहुत कोई महान व्यक्ति है। और परीक्षित महाराज ने उनको प्रणाम किया, उनको आसन पे बिठाया, उनको अपना गुरु बनाया और उनसे भी वही प्रश्न पूछा कि अभी मेरा क्या कर्तव्य है मरने के पहले। 7 दिन में मरने वाले हैं। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा, मरने के पहले आपका और सबका कर्तव्य है श्रीमद् भागवतम सुनना और मैं आपको सुनाऊंगा। और उन्होंने उनको सुनाया। 7 दिन में कोई मरने वाला है, उसके मन में क्या चलता होगा, कितने विचार होंगे, कितना डर होगा, कितना एंग्जाइटी होगा कि 6 दिन बचा है, 5 दिन बचा है, सांप आने वाला है, मारने वाला है। परीक्षित महाराज के मन में ऐसा कोई भी विचार नहीं था। वो सिर्फ कृष्ण कथा में इतने एब्जॉर्ब थे, इतने अंदर चले गए थे, डूब गए थे कि उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कब खाना है, कब पीना है, कब बाथरूम जाना है, कब सोना है। और 7वें दिन वो तक्षक नाग आया, परीक्षित महाराज को ढसा, लेकिन उसके पहले ही उनका मुक्ति हो चुका था। ये भागवत का फल। तो परीक्षित महाराज को तो 7 दिन का समय था, हमको है, हो सकता है हमारे पास 70 साल हो सकता है हमारे पास 7 घंटे हो सकता है आज रात को हम सोए फिर कल उठे भी नहीं। तो हमें भागवत सुनना चाहिए। तो ये श्रीमद् भागवतम जो है अमल पुराणम, ये श्रीमद् भागवतम और कृष्ण में फर्क नहीं है। शौनक ऋषि इत्यादि प्रश्न पूछते हैं सूत गोस्वामी से कि अभी कृष्ण तो चले गए तो धर्म कहाँ गिरा, सच्चाई कहाँ गया, शौच कहाँ गया? तो उन्होंने कहा भागवत में गया।
कृष्ण और भागवत में फर्क नहीं है। कृष्ण का डीटी घर पे आता है या मंदिर में आते हैं तो पहले इंस्टॉल करना पड़ता है, प्राण प्रतिष्ठा करना होता है, बाद में जाकर सेवा पूजा होती है। भागवत को बिल्कुल इंस्टॉल की ज़रूरत नहीं, आप लेके जाओ घर पे, शिवम कृष्ण आपके घर पे आ गए। तो कृष्ण और भागवतम में फर्क नहीं है। सूत गोस्वामी बताते हैं कि जैसे इस दुनिया में सूरज होता है तो लोगों को दिशा प्राप्त होती है कि क्या काम करना है, रोशनी में ही काम कर सकते हैं, अंधेरे में नहीं कर सकते। उसी तरह भागवत सूर्य समान है, सूर्य के समान है, और अंधकार माया के समान है। अंधकार होता है तो डर रहता है, चोर का डर होता है, उल्लू का डर होता है, भूत का डर होता है। सूरज आ जाता है तो सब डर चला जाता है। तो भागवतम हमारे जीवन में आएगा तो अभय, सब डर चला जाएगा, सब चिंता चला जाएगा, सब कुंठा, सब दुख चला जाएगा। तो इस भागवतम को अपने जीवन में उतारना चाहिए। अभी तो भद्र पूर्णिमा का समय चल रहा है, इस्कॉन मंदिर जूहू की तरफ से भागवतम सेट पे डिस्काउंट भी है, तो आप लोग ज़रूर एक भागवतम सेट लेके जाइए अपने घर के लिए। और भद्र पूर्णिमा में ऐसा सुखदेव गोस्वामी इसी भागवत में कहते हैं कि जो सोने के सिंहासन पे भागवत रखकर गिफ्ट देता है, दान देता है, उसको गोलोक वृंदावन की प्राप्ति होती है। तो इस महीने, इस समय में आप भागवतम सेट दान भी दे सकते हैं, किसी रिश्तेदार को, किसी फ्रेंड को दान दे सकते हैं भागवतम सेट, और उनको प्रेरणा दे सकते हैं कि आप दूसरे को दान दो। ऐसा ये चेन चलते रहता है। तो श्रीमद् भागवतम और भगवान में फर्क नहीं है, इसलिए रोज़ भागवत पढ़ना चाहिए। भक्ति के जो 5 मुख्य अंग है उसमें से एक अंग है भागवत सुनना और पढ़ना। तो घर में भागवतम सेट रखिए और रोज़ पढ़िए, और रोज़ मंदिर में क्लास होता है वो सुनिए, रोज़ मंदिर आइए, और अगर आप दूर रहते हो तो ऑनलाइन सुनिए। आजकल तो ऑनलाइन बहुत सारे क्लास होते हैं। नित्यम भागवत सेवया, नित्य मतलब रोजाना, रोज। ऐसा नहीं लिखा है मंगलवार भागवत सेवया कि हर मंगलवार को आकर सुनो, या रविवार भागवत सेवया कि सिर्फ संडे को सुनो, ऐसा नहीं लिखा है। नित्यम भागवत सेवा कि रोज सुनना है, तो रोज आकर सुनना है, रोज पढ़ना है, रोज ही हमें भागवत का श्रवण करना है, रोज ही भक्ति करना है, रोज 16 माला जप करना है। तो इससे हमारा भक्ति में प्रगति होता है। तो हमारे जीवन में जो भी हम निर्णय लेते हैं वो भागवत के अनुसार लेना चाहिए। जो भी ज्ञान होता है भागवत के अनुसार होना चाहिए। जो भी सही गलत का पहचान होता है वो भागवत के अनुसार होना चाहिए। जो भी विचार होते हैं वो भागवत के अनुसार होना चाहिए। तो हम पूर्ण कृष्ण भावना में आवृत हो जाएंगे, फुल कृष्ण कॉन्शियसनेस। इस्कॉन में सबसे मुख्य किताब है भगवद गीता और भागवतम और चैतन्य चरितामृत। और ये चैतन्य महाप्रभु ने मुख्य किताब बनाया है इनको। तो इसका हमें भरपूर से स्टडी करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, बांटना चाहिए, और इसी के अनुसार जीवन जीना चाहिए। फिर जाकर हम पूर्ण भक्त बन जाते हैं। तो ये जन्म हमें मिला है, बहुत अच्छा मौका मिला है कृष्ण की भक्ति करने का, तो इसको वेस्ट नहीं जाना चाहिए। बहुत ध्यानपूर्वक भक्ति करना चाहिए, जिसमें भागवतम का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है या सुनना बहुत ज़रूरी है। तो ये रोज़ का आदत बनाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए और जप करना चाहिए, डिस्कस चर्चा करना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए, और इसे हम भक्ति में प्रगति करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ प्रभु जी, जैसे कि भागवतम में बताया कि परीक्षित महाराज जो हैं ये उनको श्राप मिला तो वे कलयुग ने उनको हटाने के लिए प्लानिंग की, पर परीक्षित महाराज को आज नहीं तो कल तो धरती तो छोड़ना ही था, क्योंकि जो यहाँ आता है उसे जान तो है ही, तो कलयुग तो बाद में भी आने ही वाला था ना। तो ये जो महत्व है कि उनको रास्ते से हटाना, क्या इतना इमरजेंसी था क्या कलयुग का? तो तभी तो आयु लंबी थी ना। जिसको भगवान ही खुद रक्षा किए हैं उसको और कौन मार सकता है? यमराज तो मार नहीं सकता है।
आयु तो लंबी थी ना तभी, तो परीक्षित महाराज चाहते। कोई तो एक लेवल होगा ना कि जब हाँ, तो परीक्षित तो कलयुग को थोड़ा जल्दी था अपना काम करने का, कलयुग आ चुके थे, टाइम आ गया था, लेकिन परीक्षित महाराज रोक के रखे थे। इसलिए कलयुग इसलिए तो परीक्षित महाराज कलयुग से मुलाकात की है, क्योंकि आ चुका था कलयुग। लेकिन कलयुग का प्रभाव नहीं था जनता के ऊपर, क्योंकि परीक्षित महाराज रोक के रखे थे। तो परीक्षित महाराज को मारकर कलयुग ने अपना प्रभाव शुरू किया, मतलब ऑफिस आए, काम नहीं हुआ, ऐसा है। और इसमें और एक प्रश्न है कि जैसे उनके गले में सर्प डालना, तो कई जगह ऐसा कहते हैं कि वो जो कलयुग था परीक्षित महाराज के सर पे चला गया क्योंकि सोने का मुकुट पहने थे। सब बकवास है, भागवत में नहीं लिखा है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं जरासंध का मुकुट था वो पहन रहे थे, ऐसा भागवत में नहीं लिखा है। भागवत में लिखा है कि कलयुग ने श्रृंगी का बुद्धि भ्रष्ट किया था। तो जो सर्प को उठा के उनके गले में डालना, तो ठीक है, अगर उनको पानी भी नहीं मिला तो उनको क्या ज़रूरत था सांप डालने की? नहीं, तो प्रभुपाद जी इसके बारे में लिखते हैं कि भगवान ने अरेंजमेंट करवाया हमको भागवत देने के लिए, जैसे भगवान ने अर्जुन को मोह में डाला हमको भगवत गीता देने के लिए। नहीं तो फिर थोड़ा जो ब्रह्मास्त्र का तेज सहन कर लिया पेट में, वो थोड़ा जल के बिना तकलीफ नहीं में होते थे। वो तो सब भगवान ने अरेंजमेंट किया हमको भागवतम देने के लिए। हाँ, प्रभु उस समय हंटिंग को सही कैसे बताया गया, जबकि वो भले ही मर आते थे ना? क्या क्या? हंटिंग शिकार। उस समय शिकार करते थे क्षत्रिय लोग। पहला कारण ये था कि जहाँ पर आश्रम होते थे उसके आजू बाजू अगर जंगली जानवर का पॉपुलेशन कुछ अमाउंट से बढ़ जाता था तो वो आश्रम के वासियों पे हमला करते थे, हिंसक जानवर, तो उनको मारना जरूरी था। दूसरा कारण था कि ये युद्ध करते थे ना, तो युद्ध में अचानक युद्ध हुआ तो प्रिपेयर्ड होना चाहिए ना। 10 साल बाद युद्ध हुआ और 10 साल से तीर नहीं चलाया तो फिर वो प्रिपेयर नहीं रहेंगे। तो इनको एक ट्रेनिंग ग्राउंड मिल जाता था, जानवरों को हत्या करते थे, और वो जानवरों को जो मारते थे वो यज्ञ के लिए मारते थे। फिर यज्ञ के लिए मारते तो जानवर को मनुष्य शरीर मिलता था। तो क्षत्रियों को अलाउड था ये करना, और उसका फिर भी पाप लगता है। जब यज्ञ करते हैं तो पाप साफ हो जाता था। ठीक है। आश्रम जंगल में होते थे ना, तो कुछ खूंखार जानवर, कुछ ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाए तो फिर आश्रम पे अटैक करते थे, तो उनको दूर रखने के लिए सब करते थे। ओके, और कोई प्रश्न? पूछिए, कुछ प्रश्न है तो। हाँ, क्या है? प्रश्न है आपका? प्रश्न बोलिए। इसमें लिखा है कि यज्ञ में अगर किसी भी जानवर की बलि चढ़ाते हैं तो उसे मतलब मनुष्य का शरीर मिल जाता। हाँ, तो ये प्रश्न है आपका? प्रश्न क्या है? सही है कि गलत? हाँ, सही। भगवद गीता में जो लिखा है सही है। यज्ञ जो होता है ना, विष्णु के प्रसन्न के लिए होता है। तो जब जानवर का बलि चढ़ाते हैं तो विष्णु का सेवा हुआ तो उसको मनुष्य का शरीर मिलता था। और बलि चढ़ा के क्या सेवा हुआ कि यज्ञ जो हुआ वो ठीक हुआ क्या नहीं, वो पता चलता था जब जानवर को मारते थे। अगर जानवर को मारने से मनुष्य जीवन मिल गया, इसका मतलब यज्ञ सफल हुआ। अगर मनुष्य जीवन नहीं मिला तो सबको पाप लगता था। तो जैसे आप साल भर स्कूल जाते हो, फिर आप सफल विद्यार्थी है क्या नहीं, एग्ज़ाम के हमें पता चलता है। एग्ज़ाम में अगर पास हो गए मतलब साल भर आपने पढ़ाई किया है, नहीं तो नहीं पढ़ाई किया है। तो जानवर को मारना एग्ज़ाम था कि वो यज्ञ सफल है क्या नहीं। अगर जानवर मरकर मनुष्य बनता है तो मतलब यज्ञ सफल है। ठीक है। और कोई प्रश्न? हाँ, अभी आपने बताया कि जो यज्ञ के लिए जो बलि देते हैं वो सही है,
नहीं, कलयुग में इसका वर्जित है। कलयुग में ये अलाउड नहीं है। शास्त्रों में लिखा गया है कि कलयुग में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतने शुद्ध ब्राह्मण नहीं है, तो सिर्फ मांस खाने के लिए करते हैं, वो ठीक नहीं है। भगवान कृष्ण खुद बुद्ध के अवतार में आए ये सब बंद करने के लिए, अहिंसा परो धर्मा बोल के गए। तो कलयुग में वर्जित है ये, ठीक है। और कोई प्रश्न? है कोई प्रश्न? ठीक है, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा।